Welcome friends, my name is Amit Chaudhary and I am a part of Career Planners Talent Team। और आपने देखा है कि हमने कम्युनिकेशंस के बहुत सारे वीडियोस पहले भी देखे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेकर आए हैं जो मुझे यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग और खास तौर पे जो देश के बारे में सोचते हैं उनके लिए वीडियो जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्पीच है जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। और वो स्पीच किसी और का नहीं है, वो स्पीच है भगत सिंह का। भगत सिंह जो ऑब्वियसली इस कंट्री के एक बहुत बड़ी धरोहर हैं, ऐतिहासिक एक ऐसी छवि हैं जिनसे कोई भी युवा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी ग्रुप का हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो। भगत सिंह का एक राइटअप है जहां पर वो बात कर रहे हैं कि वो एथीस्ट क्यों हैं, यानी कि वो नास्तिक क्यों हैं। तो एक टाइम तक भगत सिंह बिल्कुल भगवान पर विश्वास करते रहे, आस्तिक रहे, थीस्ट रहे, और फिर अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनके बाद उन्होंने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया और शायद उसकी जगह उन्होंने देश को दे दी। और तब मुझे ये बात पढ़ते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक युवा लड़के के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो अपने देश की आइडियोलॉजी के लिए बिना ये जाने कि कोई उसे पहचान पाएगा कि नहीं पा पाएगा, वो न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो गुमनाम मौत मरेगा, बिना इन परेशानियों को सोचे वो अपनी जिंदगी लगा देता है एक आइडियोलॉजी के पीछे। वो इतना कुछ पढ़ता है इतनी कम उम्र में, इतना नॉलेज वो गैदर करता है। आज इस स्पीच को पढ़ आप इस देख कर लगेगा, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम समझेंगे तो बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे और साथ में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा क्या पैशन हो सकता है जो किसी यूथ को एक ऐसे एम्बिशन के तरफ भेजता है जिसमें वो अपने डर पे भी जीत हासिल कर लेता है। तो आइए देखते हैं इस स्पीच को, और बीच बीच में मैं इसको ट्रांसलेट करता जाऊंगा, सबटाइटल्स नीचे आते जाएंगे, उस पर ध्यान दें और फिर मैं उसको समझाता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं, एथीस्ट ये क्यों थे। तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको बोलूंगा कि यहां से आप याद कर लें, वो वर्ड है एथीस्ट। और एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी एक ऐसे आदमी की ये कहानी जो बताने की कोशिश कर रहा है कि नास्तिक क्यों बना। अगर इसी को मैं थीस्ट लिख दूं तो इसका मतलब होता है आस्तिक, यानी जो भगवान पे विश्वास करे, और नास्तिक जो भगवान पे विश्वास ना करे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलीजन पे हमारे फेथ को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ लोग एग्नोस्टिक भी होते हैं। एग्नोस्टिक इंसान ऐसे होते हैं जो एग्नोस्टिक इंसान होते हैं वो एक्चुअली संशयवादी होते हैं। मतलब ये संशय में होते हैं, ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि भगवान हैं या भगवान नहीं हैं। तो ये उन मसलों पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ये अपनी जिंदगी में ज्यादा खोए रहते हैं। मतलब दे थिंक दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, or if there is no God, they cannot discriminate between these two states, so they accept their practical life. They don't waste too much time in religious and spiritual pursuits. So we are going to watch this speech. हिंदी में स्पीच है और उसको इंग्लिश में सबटाइटल्स नीचे ध्यान देंगे और फिर हम लोग वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे। तो शुरू हो रहा है आपके सामने ये स्पीच। पहले मैं वर्ड्स आप नोट कर लें, मैं इसको हटा रहा हूं। शुरू होता है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत, और ना ही खुद परमात्मा। तो आप देखेंगे यहां पर भगत सिंह स्टार्टिंग में कुछ शब्दों का यूज कर रहे हैं। He is saying, I don't believe in the existence of omnipotent or omnipresent God। मतलब ओमनी मतलब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स हम लोगों को नॉर्मल लुइस के अगेन वर्ड पावर मेड इजी। ओमनी मतलब सर्व
और पोटेंट माने शक्तिशाली, तो सर्व शक्तिशाली, और ओमनी प्रेजेंट माने सर्व, और प्रेजेंट मतलब व्यापक, सर्वव्यापी। और इसी में अगर ओमनी के बाद हम लोग सिएंट लगा देंगे तो साइंस मतलब जानना होता है, तो ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञानी यानी सब कुछ जानने वाला। What he is making a point, he is trying to make a point that I completely reject the idea of omnipotent, omnipresent and omniscient God. So he says further that I am not a demigod. मैं कोई देवता नहीं हूं, मतलब डेमीगॉड का मतलब एक जो सेकेंड लेवल का गॉड हुआ, सॉरी गॉड, डेमीगॉड मतलब जो एक सेकेंड लेवल का गॉड हुआ, सबऑर्डिनेट गॉड, सेकेंडरी गॉड। तो मैं, ही इज सेइंग कि आई एम नॉट अ डेमीगॉड, मतलब मैं किसी, ही इज सेइंग आई एम नॉट अ प्रॉफिट, इज क्लियरली स्टेटिंग दैट आई एम नॉट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स किसी तरह का, जो हम बोलते हैं कि ईश्वर का अवतार, messenger. So he is saying, I don't believe in the existence of a God who is omnipotent, omnipresent, omniscient, who knows everything. And I don't think I am a demigod or a prophet. And he is saying, neither I am vain. Vain मतलब बिल्कुल खाली, ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल पाखंडी हूं, मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं खोखला हूं, इसीलिए मैं भगवान को रिजेक्ट कर रहा हूं, अपनी कमियों के कारण मैं भगवान को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो फिर ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? इतना महान क्रांतिकारी, why is he rejecting? And I am just playing this video to understand the real passion that he has. It's nothing to do with your religious orientation, or if you believe in God, that's completely fine because that's your life, your faith. So he is not trying to influence you, but somewhere he's trying to say, he's trying to make a point that without believing in that superpower, still you can grow in life and you can do something, you can take all the onus, all the responsibilities of the world. ये भगत सिंह यहां पे बात कर रहे हैं कि मैं खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा हूं अपने कंधों पे। तो देखते हैं कैसे ये युवा बात कर रहे हैं। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं, और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ या यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा के बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम पर दिया है। So what he is trying to make a point that he has no consolation. He is using a word, if you remember, he is using a word, I have no consolation. मेरे लिए कोई संतुष्टि नहीं है। He is saying कि मेरे लिए कोई संतुष्टि नहीं है। एक हिंदू या मुस्लिम ये इच्छा कर सकता है कि वो कुछ पा लेगा कहीं और मरने के बाद। So a person who believes in a religion, he can actually anticipate that he might get some rebirth, or he might get some place in heaven, or he might get some very peaceful afterlife, maybe who believes in afterlife. But he is saying, I have no consolation, I have no santushti, I have no satisfaction, because I don't see that there is a life after this death. I don't see that there is a possibility of me getting anything on behalf of my sacrifice. So I am sacrificing myself not for any self interest. मेरा कोई, क्योंकि रिलीजन पे मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने देश के लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम रिवार्ड। वो रिवार्ड का कॉन्सेप्शन मेरे दिमाग में नहीं है। तो ये बात यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आई हैव नो कंसोलेशन, और ये ही सेइंग कि मैं आफ्टर लाइफ पर भी बिलीव नहीं कर रहा हूं। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है, उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। He is saying कि our ancestors, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर पे बहुत भरोसा रहा,
और इसीलिए हर धर्म ने अपना एक ईश्वर का स्वरूप बनाया, एंड दैट गॉड इज सेइंग दैट आई एम द रियल गॉड एंड आई एम एंड यू शुड कम टू मी. So all religions are some way saying that you should come to me, or they are saying that this is one way of getting the truth. But he is saying is someone who doesn't follow that tradition or that stereotype of a God, he is always called a renegade. उसको अक्सर कहा जाता है कि वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो भगवान पे आस्था नहीं दिखा रहे. You can say he is a rebel. You can say he is a person who is an apostate. He is a person who is who is going against the religion, who is actually a person who is a free thinker. He is non-conformist. You can call this person a non-conformist. A non-conformist person is someone who doesn't listen to the society. He is a person who creates his own niche. He doesn't believe in everything which is fed to him or which is told to him by his ancestors. He challenges things, he discovers things, he is a seeker. तो what he is saying कि लोगों को रेनेगेड या काफिर या इस तरह की चीजें बोला जाता है कि अधर्मी, कि who is not following the religion. आगे ये क्या बोलते हैं, इन लोगों के बारे में क्या बात बोलते हैं. तो मेरे ख्याल से आप ये वर्ड्स तो सीख रहे होंगे, बट मेरा इंटेंशन इन वर्ड्स के साथ आपको कहीं डीप ले जाना, और मेरा इंटेंशन आपको ये बताना है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वैसे स्पीचेस को सुने, वैसे वीडियोस को देखें जो आपके लिए इंस्पिरेशनल भी हो, जहां से आपको कुछ कंटेंट में भी मिले और साथ में जो उसमें वर्ड्स आए उसको आप सीखते चले जाएं, तो ऐसे वर्ड्स याद हो जाएंगे. तो इस वीडियो के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो याद हो जाएगा. चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों न हो कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों न हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है. मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना. ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरी प्रतिकूल बना दिया है, और ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है. जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को काव्यात्मक रूप दे सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता. मैं यथार्थवादी व्यक्ति, अपने व्यवहार पर मैं सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना. So what he's saying, he's saying that I am a very realistic person, and he's saying that what people call, when a person rejects orthodox system, when a person rejects something which is there in the society, which is tradition, when a person becomes free thinker and he breaks all the prejudices and stereotypes. So you should remember these words, prejudices and stereotypes. These are means tradition, traditional, or orthodox, right? Someone prejudice means old thoughts. Stereotypes means again it's like old thoughts about people. लोगों के बारे में पुरानी धारणाएं बना के रखना. Orthodox it's a sort of like जो रूढ़िवादी होता है, right? Orthodox is a person who is रूढ़िवादी. तो प्रीजुडिस मतलब पुरानी विचारधारा, स्टीरियोटाइप मतलब कि किसी के बारे में, पूरी कम्युनिटी के बारे में गलत विचारधारा की, लड़कियां कार नहीं चला सकती हैं, सॉर्ट ऑफ विचारधारा इज स्टीरियोटाइप्स. ऑर्थोडॉक्स इज अबाउट रूढ़िवादिता, बाल विवाह एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. दहेज प्रथा इज ऑर्थोडॉक्स. तो इज सेइंग कि पीपल हु रिजेक्ट दीज थिंग्स, पीपल हु reject, they don't believe in these things, are often called vainglorious. He is using a word vainglorious. Vainglorious मतलब a person जिसको कि बोला जाए कि झूठा मोटा अभिमानी है, माने जिसके अंदर खोखला अभिमान है. और he is saying कि I don't have any vanity. He is saying कि मेरे अंदर कोई vanity नहीं है, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है, वेनग्लोरियस में नहीं हूं, मेरे अंदर कोई दंभ नहीं है, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है. ही इज सेइंग कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं, ये नोट कर चुके होंगे आप, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक रियलिस्ट पर्सन हूं. ही इज सेइंग आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक. मैं बहुत ज्यादा आशावादी भी नहीं हूं
मैं ऐसा भी नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा चीजों में हमेशा अच्छाई ढूंढूं। इनफैक्ट भगत सिंह ने बहुत जगह पे कहा है कि ही हैज अ पेसिमिस्टिक आउटलुक। पेसिमिस्टिक आउटलुक माने निराशावादी तरीके से किसी चीज को देखना। पेसिमिस्टिक माने निराशावादी। एक कहानी खलील जिब्रान की मैंने क्लास में मैं सुनाता हूं इसके बारे में कि एक आदमी समुद्र के किनारे से जा रहा था और उसने देखा है कि एक आदमी समुद्र में नमक फेंक रहा है। उसने पूछा क्यों फेंक रहे हो? उसने बोला मुझे लग रहा है समुद्र में जितना नमक है वो काफी नहीं है, सो आई शुड ऐड सम मोर सॉल्ट। तो ही इज अ निराशावादी पर्सन, क्योंकि उसको लगता है कि जो है वो भी काफी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक आदमी समुद्र में चीनी फेंक रहा है। यानी आस्क कि क्या क्यों कर रहे हो? तो बोला मुझे लगता है कि समुद्र को एक दिन मीठा किया जा सकता है। ही इज टू मच ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ही कैन नॉट अचीव व्हाट ही इज एमिंग, बिकॉज यू कैन नॉट, व्हाट ही इज एमिंग एट इज अनअचीवेबल। यू कैन नॉट मेक द सॉल्टी वाटर स्वीट। सो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक आदमी आराम से समुद्र के किनारे लेटा हुआ है। नहीं से कि मैं एक रियलिस्ट पर्सन हूं, आई एम अ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इंसान वो होता है जो प्रूडेंट होता है, जो इंसान, प्रूडेंट इंसान का मतलब हुआ जो इंसान सोच समझकर, लॉजिक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से, रैशनैलिटी के हिसाब से कोई काम करता है। ऐसा इंसान तर्कशील होता है। ऐसा इंसान मनगढ़ंत चीजों पे नहीं जाता है। ऐसा इंसान तर्क को अप्लाई करता है, रीजन को अप्लाई करता है, रीजनिंग करता है। ये रियलिस्टिक पर्सन है। ये इंसान सच्चाई को देखता है। ये बहुत ज्यादा इस चीज में नहीं रहता है कि मुझे कुछ मिल ही जाएगा। ये इंसान प्रैक्टिकल इंसान है। चाहता हूं भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था, संयोग के लिए he is saying success depends on serendipity. मतलब he is not using that word, or this word is not used here, but you should remember this word serendipity. He is saying कि जो चीजें, जो आस्था की बात है, तो ये सारी चीजें एक सेरेंडिपिटी है कि आपको क्या मिलेगा। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी मतलब होता है बाय चांस। कोई भी चीज लक बाय चांस माने अचानक हो गया। इस सेइंग कि ये ज्यादातर चीजें चांस की चीजें होती हैं। एंड इस सेइंग कि जो लोग हर इंसान के लिए जरूरी है, he is making it is necessary for every person who stands for progress to criticize. Criticize माने आलोचना करना every tenet of old belief. Tenet, T-N-E-N-T, इसका मतलब हो गया जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्क्रूपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो टेनेंट्स हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, उनको हमको फॉलो करना जरूरी नहीं है। पुरानी चीजों को ही हम फॉलो करते रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ओल्ड बिलीफ्स को हमें तोड़ना होगा और ये काम हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। वी ऑल नीड टू ब्रेक सम स्टीरियोटाइप्स इन आवर सोसाइटी। वी हैव मल्टीपल स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी। लड़कियां ये नहीं कर सकती, इस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो ऐसे होते हैं, जो ऐसा कपड़ा पहनते हैं वो ऐसे होते हैं, जिनको ये एटिकेट्स नहीं पता है वो ऐसे होते हैं, जो जिनका चेहरा ऐसा है वो ऐसे होते हैं, जिनका रंग ऐसा है वो ऐसे होते हैं। जिंदगी भर वी कीप ऑन फाइटिंग दीज प्रेजुडिसेस एंड वी इंडिविजुअली हैव टू टेक द ओनर्स टू रिमूव एटलीस्ट वन प्रेजुडिस फ्रॉम द सोसाइटी। क्योंकि हम लोगों को कोई ना कोई एक जो प्रेजुडिस आपको परेशान किया है उस प्रेजुडिस को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए पूरे सोसाइटी में, और तब हम उन ओल्ड बिलीफ्स को खत्म कर पाएंगे जो डेट्रीमेंटल है। इज यूजिंग अ वर्ड डेट्रीमेंटल, समथिंग विच इज नुकसानदेह, हार्मफुल। सो आई होप कि एक बार रीरन करके आप देखेंगे और कमेंट में प्लीज उन वर्ड्स को लिखें जो वर्ड्स का मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने और बताऊं। तो स्टूडेंट्स आजकल बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं दिमाग लगा रहा हूं कि कैसे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं। सभी सिद्धांतों में जोश ढूंढे, उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा तक पहुंचता है, रिगरस रीजनिंग, वी हैव टू अप्लाई रिगरस रीजनिंग। और जब हम रिगरस रीजनिंग अप्लाई करेंगे तब हम जो फिलॉसफी तक पहुंचेंगे, जो
जो हमें मिलेगा वो सही होगा, वो असली होगा, वो सच होगा। तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को गलत या झूठा भी समझा जा सकता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक जो लोग पुरानी धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वी नीड टू अप्रिशिएट देम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिन चिरागों को हवाओं का डर नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। आप खुद चिराग नहीं बन सकते हैं तो कम से कम उन चिरागों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हवाओं के खिलाफ खड़े हैं, यानी कि जो सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं, किसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहते हैं। और यही सेइंग कि समटाइम्स जो रीजनिंग होता है वो उसको गलत मान लिया जाता है। जो लोग ओल्ड प्रथाओं से के अलग जानते हैं, उनकी रीजनिंग को मिस्टेकन, गलत मान लिया जाता है, फैलेशियस मान लिया जाता है, एरोनियस मान लिया जाता है, रॉन्ग मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है, फैलेशियस मान लिया जाता है, मतलब वो गलत है, उसमें एरर है। लेकिन ऐसा करना शायद बहुत जजमेंटल होना है, क्योंकि इंसान कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है जो शायद आप अभी तक समझ नहीं पाए। संभव है कि उसे सही ठहराया जाएगा क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है, लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है, डिजास्ट्रस। ही इज सेइंग इट्स डिजास्ट्रस। अंधविश्वास जो है वो डिजास्ट्रस है, मतलब कि ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर सकता है। किसी भी तरह का सुपरस्टिशन डिजास्ट्रस हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए, ये आपको बिल्कुल पेरिश कर सकता है। अगर एक बार आपके दिमाग में आ गया कि जब तक ये मुहूर्त नहीं होगा, जब तक ये टाइम नहीं होगा, जब तक ये अंगूठी नहीं होगी, जब तक बिल्ली मेरे सामने रहेगी, जब तक मुझे उसका चेहरा दिखाई दे जाएगा, जब तक ऐसी चीजें होंगी मैं कुछ चीजें नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके नॉर्मल ग्रोथ को रोक देंगी। हमें उन चीजों को तोड़ना है। ही इज सेइंग कि अगर हम बहुत ज्यादा अंधविश्वास करें, ब्लाइंड फेथ करें, गलत चीजों, ऐसी चीजों को माने जिनका कोई बेसिस नहीं है, तो ये डिप्राइव कर देता है। डिप्राइव माने वंचित कर देता है एक आदमी को, एंड उसको रिएक्शनरी बना देता है। इट मेक्स हिम रिएक्शनरी। सो यू डोंट डू थिंग्स, यू वेट थिंग्स टू हैपन, यू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। यू थिंक कि अगर ऐसा होगा, अच्छा मुहूर्त होगा, तब आई विल डू दिस, अदरवाइज आई विल नॉट इनिशिएट दिस। So somewhere it reduces your initiation, it reduces your proactiveness. आइए आगे देखते हैं। व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार योग्य बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनौती देनी होगी, और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो वो बिखर जाता है। Cannot का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर है। He is saying if a person cannot withstand the onslaught, withstand, he is using a word withstand. Withstand मतलब to tolerate something. He is saying if a person cannot withstand, क्या withstand नहीं करे? The onslaught, he is using a word onslaught. Onslaught माने एक तरह का आक्रमण। If a person cannot withstand or tolerate the onslaught of reason, faith अगर है, अगर मेरा faith है एक परमात्मा पे या एक ईश्वर पे या जो भी मैं मानता हूं उस पे, तो मेरे फेथ को किसी भी तरह के आक्रमण को झेलने की ताकत होनी चाहिए। मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि कोई उसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। Why should I get angry? I should show through my action, show through my constructive action. I will increase my credibility by doing something which supports my belief, which supports my faith, instead of fighting for my faith, instead of just quarreling for my faith. I will accumulate my anger. मैं अपने गुस्से को जमा करूंगा और उससे कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करूंगा जो बहुत बड़ा हो सके। तो हमें ऑनस्लॉट यानी आक्रमण को विथस्टैंड यानी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो हम पर आक्रमण हो रहा है गलत चीजों का या कुछ ऐसे लोगों का जो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऐसा चाहता है बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है,
हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस को सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेटी। मैं इस पार्ट को एक बार थोड़ा सा पहले से प्ले करूंगा। व्हाट इज सेइंग कि अंग्रेज जो हम पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको सब्जुगेशन, ही इज यूजिंग अ वर्ड सब्जुगेशन, ही इज सेइंग कि अंग्रेज हमको जो गुलाम, सब्जुगेशन मतलब किसी के सामने झुक जाना, समर्पण कर देना, तो ये जो समर्पण करवाने की कोशिश जो अंग्रेज हमसे कर रहे हैं, ये भगवान या किसी रिलीजन या फेथ या कोई दैवीय ताकत के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। वो गन, बैटल, आर्मी, अपने फोर्सेस के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हमको इनको कंट्रोल करना है तो हमको भी तार्किक तरीके से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जरा थोड़ा पहले से देखते हैं इसको। विरोध करने का साहस नहीं। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस को सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने, तो इसमें दो वर्ड यहां पर यूज हो रहा है कि दिस इज नॉट द कॉन्सेंट ऑफ गॉड। वट एवर अंग्रेज द इंग्लिश पीपल आर डूइंग विथ अस, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ गॉड। ये भगवान की स्वीकृति से नहीं हो रहा है। ये भगवान की स्वीकृति के कारण उन्होंने हमको गुलाम नहीं बनाया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारा एपैथी है। हमारा एपैथी है मतलब हमारे अंदर जो सिंपैथी है, जो इम्पैथी है। आपको ये दो वर्ड्स पता होंगे, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, यानी अगर कोई भूखा आपके पास आता है तो आप उसको 10 रुपए दे देते हैं कि भाई जाके खाना खा लो, तो वो हो गया सहानुभूति। और एक वर्ड होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है आत्मानुभूति या समानुभूति। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भूखा आपके पास आता है तो आपको ये याद आता है कि आप भी कभी भूखे रहे थे, और तब आप उसके लिए जो करते हैं, मतलब आप उसके दुख को फील करके जो आप उसके लिए करते हैं, तो शायद सिर्फ 10 रुपए देना नहीं होगा, आप उसके लिए परमानेंट कोई रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये दोनों फर्क है। लेकिन जब आदमी के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी खत्म हो जाता है तो एपैथेटिक हो जाता है। एपैथी नाउन फॉर्म। तो ये बोला जा रहा है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स एपैथी, सो ही इज सेइंग कि दे सब्जुगेटेड अस, उन्होंने हमको कंट्रोल किया है, कोई ईश्वर के कॉन्सेंट से नहीं, ईश्वर के स्वीकृति से, परमिशन से नहीं, हमारी एपैथी से। हम लोग शायद एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग शायद एक ऐसे सुपरनेचुरल फोर्स के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं that somewhere we are not realizing that the reality of life is somewhere improving your society, and which he took the onus to do. Otherwise he would have lost in something else, some religious pursuits. But because initially he was a very religious person, but then he realized कि any sort of changes in society is required to do what his purpose is. तो उस अपने पर्पस को ही realized, right? तो आगे का हम देखते हैं इसको, वर्ड्स को तो आप नोट कर रहे होंगे। उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उससे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा, जब तुम्हारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूं। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। तो using but it is possible to reason out. So he is using God to his immediate extent. He is using two words. He is using one word, degradation. He is saying that someone told me that you should start praying, but he is saying I cannot pray because of these selfish reasons, that I will get something very supernatural, I will get another life, I will get a place in heaven. He is saying I cannot pray for these supernatural reasons. I can only pray for something which is for my country, which is for my society. I can pray for something which is realistic. I can only pray for something which is not really related to some spiritual, मतलब मुझे कोई spiritual चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। तो
मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं। एक पाखंड तो finally he is saying, if I pray because of this selfish reason, then it is degradation. He is using a word, it's a degradation. He is saying it's a demoralization. He is saying just praying for something for self-fulfillment is degradation and demoralization. Degradation मतलब एक तरह का पतन और demoralization मतलब एक तरह का नैतिक मूल्यों का खोना, यानी नैतिकता अनैतिक हो जाना. तो इस saying कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कभी भी I cannot rely on God, I cannot blame God, I am taking all the responsibility to change my country and that's why I am sacrificing my life. So if I start praying just because of myself, something which is self-pleasing, then it's a degradation, it's a patan, it's a demoralization, it's something which is not according to my conscience, it's not according to my ethics, it's not according to my scruples, it's not according to my principles, it's not according to my ideologies. So that's what Bhagat Singh is for you. So that's a very inspirational speech by Bhagat Singh, because if you rerun it and if you watch this speech, you will understand that this man is completely taking all the onus, all the responsibility for his actions. I am not saying this is a benchmark for you to believe in God or to believe in a particular religion or not to believe in God. This is all about believing in your destiny and believing in your karma and believing in what you do. So that's very important. Your intention, your niyat and your action, your karma. These are the two things which defines how, these are the two things have paramount importance in your life, and these two things define what should be the path of your life, because what you are seeking is seeking you. जो आप खोज रहे हैं वो आपको भी खोज रहा है. तो अपने लक्ष्य को अगर आप क्लियर कर लें कि मुझे ये करना है और उसमें थोड़ी बहुत अंधविश्वास की चीजों को ना घुसने दें और बिल्कुल इस बारे में क्लैरिटी रखें कि अगर आपकी नीयत सही है और आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, शायद भगवान भी नहीं. So that's the message. That's a Bhagat Singh for you who is taking the full responsibility of his destiny, and I hope कि आप भी अपने एक्शंस में आप जो भी आपकी जो फेथ है उसको मानते हुए आप कहीं ना कहीं अपने पर फेथ रखेंगे और उन चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं. तो इसी के साथ इस वीडियो स्पीच को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं. ऐसे बहुत सारे स्पीचेस मैं आपके सामने लेकर आता जाऊंगा और इनको ट्रांसलेट करते हुए, और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे लिंक्स भी बताऊंगा जिनको आप खुद से देखें और उसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने का मौका मिलेगा. तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.